हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं दयाराम साहनी अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर दें। आइए मित्रों, आज हम इस लेक्चर में जो है रस के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, रस के बारे में आप लोग तो बहुत पढ़ा होगा, लेकिन आइए हम लोग आज रस के बारे में जो है बहुत ही आसान शब्दों में पढ़ते हैं। और रस को जो है मित्रों आप लोग जो है व्यक्तिगत जीवन में भी अनुभव करते होंगे, रस जो है क्या होता है। तो आइए देखते हैं हम रस किसे कहते हैं। रस मित्रों विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से जो भाव उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से मतलब तीनों को मिला करके जो संयोग से जो जो भाव उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। रस जो है मित्रों आप जो है अपने प्रैक्टिकली जीवन में जो है अनुभव जरूर किए होंगे। आइए देखते हैं आगे। भरत मुनि ने उक्त सूत्र के आधार पर रसों के 4 अंग माने हैं। कितने अंग माने हैं मित्रों? 4 अंग माने हैं। आइए चारों को देखते हैं क्या क्या। नंबर 1 विभाव, नंबर 2 अनुभाव, नंबर 3 संचारी भाव या व्यभिचारी भाव भी इसे कहा जाता है। संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। नंबर 4 अस्थाई भाव। तो इन चारों के बारे में आइए हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, संचारी भाव क्या होते हैं और अस्थाई भाव क्या होता है। इसको हम मित्रों प्रैक्टिकली उदाहरण के तौर पे हम लोग जो है आज इसके बारे में पढ़ेंगे। और मित्रों इसको इतना आसान शब्दों में पढ़ेंगे कि या जो है आप कभी भूलेंगे नहीं। जैसे विभाव, सबसे पहले हम लोग देखते हैं विभाव। जैसे मित्रों आप कहीं जा रहे हैं, आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, अचानक आपने एक शेर को देखा। आपने क्या देखा? एक शेर को देखा। शेर क्या है? ये विभाव है। जैसे ही शेर को देखा तो आप जो है ये शेर क्या है? ये विभाव है। शेर को देखकर आपके अंदर जो भय या डर उत्पन्न होगा, आपके अंदर जो भय उत्पन्न होगा ये क्या हो जाएगा? या अस्थाई भाव हो जाएगा। शेर को देख करके आपके अंदर जो भय उत्पन्न होगा वह अस्थाई भाव हो जाएगा। और संचारी भाव क्या होगा मित्रों? शेर को देखने के बाद आप जो सोचने लगेंगे और उसके बाद जो शरीर में उथल पुथल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शेर को देखने के बाद आपके अंदर तो भय बन ही गया, आपके शरीर के अंदर ही अंदर जो है उथल पुथल होना शुरू हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा? यही इसी जो है संचारी भाव कहेंगे। जो उथल पुथल आपके शरीर में होगा वही जो है संचारी भाव होगा। और अनुभाव किसे कहेंगे मित्रों? इसके बाद जो है शारीरिक क्रिया जो उत्पन्न होगी, जैसे आपका शरीर क्या होगा? भय के मारे क्या होगा? कांपने लगेंगे आप जो है कांपने लगेंगे। आपकी दिलों की धड़कन क्या हो जाएगी? धड़कन आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि शेर को देखते ही आपकी धड़कन जो है बढ़ जाएगी कि यार हमको इससे बहुत खतरा है या हमको मार देगा या क्या हो जाएगा। यही जो होता है अनुभाव होता है। विभाव क्या है? शेर को आपने देखा, शेर क्या है? विभाव है। उससे जो आपके अंदर जो है डर पैदा हुआ या भय हुआ वही जो है अस्थाई भाव होगा। और संचारी भाव शेर को देखते ही आप सोचने लगेंगे और सोचने के बाद जो आपके अंदर उथल पुथल होगा वही जो है क्या होगा? संचारी भाव होगा। आइए इसके विभाव, अनुभाव, संचारी भावों की परिभाषा के रूप में जैसे देखें। जैसे विभाव मित्रों जिसके कारण जो है दूसरे व्यक्ति के हृदय में जो अस्थाई भाव जो जागृत होता है उसे विभाव कहा जाता है। जिसको देख करके व्यक्ति के अंदर में जो है अस्थाई भाव जो जागृत होता है वही क्या होता है? विभाव होता है। और आगे देखते हैं। जैसे अस्थाई भाव, जो भाव हृदय में सदैव अस्थाई रूप से जो है विद्यमान रहता है, किंतु अनुकूल कारण पाकर जो है उत्पन्न हो जाता है। अनुकूल कारण पाके उत्पन्न हो, जैसे शेर को देख के जो उत्पन्न हुआ या अनुकूल कारण पाके जो है उत्पन्न हुआ, क्या वही हो गया? वही अस्थाई भाव हो गया। और उसके बाद संचारी भाव, जो भाव अस्थाई भावों के
सहायक के रूप में उनमें मिल जाते हैं, वही क्या होते हैं, संचारी भाव। सहायक के रूप में जैसे आपने शेर को देखा, आपके अंदर जो है एक डर पैदा हो गई, आपके अंदर जो है शरीर उथल पुथल होना शुरू हो गया, यही क्या है, यह अस्थाई भाव को जन्म दिया, मतलब अस्थाई भाव में सहायक हुआ। तो यह क्या है, संचारी भाव होते हैं। और संचारी भावों की संख्या जो मित्रों होती है वो 33 होती है। परीक्षाओं में मित्रों कई बार जो है इसको पूछा जा चुका, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। चाहे वो यूपी टेट हो या यूपीएसआई, यूपीपी या अदर एग्जामों में जो है बार बार पूछा जाता है। यूपी अधीनस्थ में जो है कई बार पूछा जा चुका है। अदर स्टेटों में हिंदी में जो है संचारी भाव जो है बार बार पूछे जाते हैं। इसको मित्रों आप लोग याद रखिएगा, संचारी भावों की संख्या जो होती है कितनी होती है, 33 होती है। संचारी भाव जैसे किसे कहते हैं मित्रों, जैसे शंका हो गया, आपके अंदर शंका उत्पन्न हो गई, चिंता हो गया, मोह हो गया, विषाद हो गया, आलस हो गया, भय हो गया, ग्लान हो गई, हर्ष हो गया, उत्साह हो गया, स्वप्न हो गया, चपलता हो गई, यही क्या है, ये संचारी भाव है। शंका, मोह, विषाद, आलस, भय, हर्ष, स्वप्न, चपलता, ये क्या है, ये सब जो है अस्थाई भाव है, वो संचारी भाव मित्रों। अब आइए देखते हैं अनुभव। अनुभव के बारे में देखते हैं। अनुभव का अर्थ ही होता है मित्रों बाद में। अस्थाई भावों के उत्पन्न होने पर उसके बाद जो भाव उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहा जाता है, अनुभव कहा जाता है। मतलब अस्थाई भावों के उत्पन्न होने के बाद जो भाव उत्पन्न होता है वही जो है अनुभव कहलाता है। जैसे अस्थाई भावों को उत्पन्न हुआ, डर उत्पन्न हुआ, आपके अंदर भय उत्पन्न हुआ, उसके बाद आप क्या करें, आपकी शरीर क्या करेगी, आपके शरीर में कपकपी शुरू हो जाएगी। तो क्या हुआ, अस्थाई भावों के बाद ये उत्पन्न हो रहा है, इसलिए जो है इस अस्थाई भावों के बाद उत्पन्न होता है। डर के बाद जो है कपकपी शुरू हो गई, तो यह जो है अस्थाई भाव के बाद उत्पन्न हुआ। तो मित्रों आपको ये समझ में आ गया होगा विभाव, अस्थाई भाव, संचारी भाव और अनुभव किसे कहते हैं। अब आइए देखते हैं अस्थाई भावों की संख्या कितनी होती है। अस्थाई भावों की संख्या मित्रों 9 होती है। एग्जामों में डायरेक्ट पूछता है अस्थाई भावों की संख्या कितनी होती है, तो अस्थाई भावों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है मित्रों। लेकिन मित्रों भरत मुनि के अनुसार जो है इन्होंने नाट्यशास्त्र में जो है केवल 8 ही अस्थाई भावों की चर्चा की है। तो जब एग्जाम में पूछेगा मित्रों अस्थाई भावों की संख्या भरत मुनि ने कितना माना है, तो सीधे सीधे आप 8 ही मारिएगा। अस्थाई भावों की संख्या 9 होती है, लेकिन भरत मुनि के अनुसार जब पूछेगा तो आप कितना मारेंगे, 8 मारेंगे। और कई बार ये पूछा जा चुका है भरत मुनि के अनुसार जो है अस्थाई भावों की संख्या कितनी होती है, तो अस्थाई भावों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं अस्थाई भाव। नंबर 1 रति, नंबर 1 रति, नंबर 2 हास, नंबर 3 शोक, नंबर 4 रौद्र, नंबर 5 उत्साह, नंबर 6 भय, नंबर 7 जुगुप्सा, नंबर 8 विस्मय। क्या क्या देखें मित्रों हम लोग, नंबर 1 रति, नंबर 2 हास, नंबर 3 शोक, नंबर 4 रौद्र, नंबर 5 उत्साह, नंबर 6 भय, नंबर 7 जुगुप्सा और नंबर 8 विस्मय। ये जो होते हैं 8 प्रकार के जो है अस्थाई भाव संख्या जो है भरत मुनि ने माना है। बाद में भरत मुनि ने भी अस्थाई भावों की संख्या मित्रों 9 स्वीकार किए हैं। बाद में सम या निर्वेद को भी जो है भरत मुनि ने जो है अस्थाई भावों की संख्या 9 मान लिया है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप कितना मारेंगे, 8 ही मारेंगे, क्योंकि नाट्यशास्त्र में जो है भरत मुनि ने जो है अस्थाई भावों की संख्या जो है 8 पर ही चर्चा किया है। आइए देखते हैं मित्रों अब रस के बारे में चर्चा करते हैं। रसों की संख्या कितनी मानी जाती है, रसों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। रस जो होते हैं 9 होते हैं। वैसे तो मित्रों 11 माना जाता है, लेकिन जो है मुख्य रूप से रस कितने होते हैं, 9 ही होते हैं। और भरत मुनि जो है रसों की संख्या कितना माने हैं, 8 माने हैं, क्योंकि जब इन्होंने अस्थाई भावों की संख्या जो है 8 माना है तो रसों की संख्या भी इन्होंने कितना माना है, 8 ही माना है। आइए देखते हैं कौन कौन से रस होते हैं मित्रों। नंबर 1 श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है मित्रों, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, रति होता है। रति या प्रेम।
श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति। परीक्षाओं में मित्रों यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रस के अस्थाई भाव कौन कौन से होते हैं, यार श्रृंगार रस का अस्थाई भाव कौन सा होता है। श्रृंगार रस को ही मित्रों रसराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसराज। रसराज मतलब रसों का राजा कहा जाता है। श्रृंगार रस को ही जो है रसों का राजा कहा जाता है, क्योंकि ये परीक्षाओं में भी कई बार आ चुका है। रसराज जो है किस रस को कहा जाता है? किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को। दूसरा है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है मित्रों? वीर मतलब आप क्या है, उत्साह से एकदम भर जाएंगे, वीर है। जैसे रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला, क्या है, एक उत्साह उत्पन्न होता है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। मित्रों आप इन सबको अगर प्रैक्टिकली जीवन में आप सोचेंगे तो आपके जीवन में ये सब चीज़ें आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। श्रृंगार क्या होता है? श्रृंगार मतलब प्रेम। रति, रति मतलब प्रेम ही होता है। वीर मतलब क्या? उत्साह। आपके अंदर क्या आ जाएगा? उत्साह आ जाएगा। जैसे ही वीर का नाम लेंगे है वैसे ही जो है उत्साह उत्पन्न हो जाए। रौद्र, रौद्र किसे कहा जाता है? रौद्र जो होता है क्रोध, इसका स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। रौद्र, रौद्र रूप धारण कर लिया। रौद्र रूप धारण कर लिया मतलब क्या? क्रोध, क्रोध में एकदम उत्पन्न हो गया। तो रौद्र का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। विभत्स, विभत्स रस, विभत्स रस किसे कहा जाता है, या इसका स्थायी भाव क्या होता है? इसका स्थायी भाव क्या होता है मित्रों? विभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा। कोई चीज़ ऐसा देख लिए, जैसे कोई जानवर मरा हुआ है और उसको देखें तो हमारे अंदर क्या है? घृणा उत्पन्न हो जाएगी। तो यही क्या होता है? विभत्स। विभत्स या विभत्स रस, या इसी को जो है स्थायी भाव क्या? जुगुप्सा या घृणा होता है। दोनों याद रखिएगा मित्रों, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी दे सकता है, जुगुप्सा भी दे सकता है और घृणा भी दे सकता है। और आगे देखते हैं अद्भुत। अद्भुत मतलब आश्चर्य। आश्चर्य मतलब विस्मय। इसका स्थायी भाव क्या होता है मित्रों? विस्मय। आश्चर्यचकित हो गए मतलब विस्मित हो गए। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय होता है मित्रों। और हास रस का अस्थायी भाव क्या होता है? हास रस का स्थायी भाव हास होता है। हास मतलब हंसना। कोई ऐसा चीज़ देख लिए जिससे आपको जो है हंसी आ जाए, वही क्या है? हंसना है। जैसे जोकर को देख के क्या होता है? आप हंसने लगते हैं, वही जो है हास्य रस है। हास्य रस जो उसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा? हास हो जाता है। भयानक रस, भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय। जैसे आपने आपको जो है ऊपर बताएं, जैसे शेर को देखा आपने, आपके अंदर क्या उत्पन्न हो गया? भय उत्पन्न हो गया। इसीलिए इसका स्थायी भाव ही क्या होता है? भय होता है मित्रों। आगे देखते हैं करुण रस। करुण रस मतलब शोक, करुणा। जैसे कोई आपके कोई व्यक्ति, जैसे किसी व्यक्ति की जो है डेथ हो जाती है तो आप क्या होता है? शोक मनाते हैं। तो वही क्या है? करुण। तो करुण मतलब क्या होता है? शोक। अस्थायी भाव इसका क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा। नंबर 9 क्या है मित्रों? शांत रस। नंबर 9 क्या है? शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? सम या निर्वेद। शाम का शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? सम या निर्वेद। और दो रसों की चर्चा जो है मित्रों बाद में किया गया है, जैसे वात्सल रस। वात्सल रस क्या मित्रों? जैसे वात्सल मतलब स्नेह या वात्सलता। वात्सलता जैसे बच्चों को प्रति आपका जो है स्नेह या वात्सलता दिखाते हैं, वही क्या होता है? वात्सल रस होता है। भक्ति रस, भक्ति रस कोई भक्त जो है, भक्त जो होता है ईश्वर के प्रेम में क्या होता है? उनके भक्ति में क्या होता है? एकदम लीन होता है। मतलब भक्त के प्रति जो है अनुराग या भक्त। तो क्या हो गया? भक्ति रस का स्थायी भाव क्या? अनुराग या भक्त। तो मित्रों हम लोग क्या क्या देखें आज? रस के बारे में चर्चा किए। रस किसे कहते हैं? अस्थायी भाव, विभाव, विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से जो भाव उत्पन्न होता है उसे ही रस कहा जाता है। और भरत मुनि के अनुसार उक्त रसों के जो है 4 अंग माने हैं। कौन कौन सा? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव
या व्यभिचारी भाव। संचारी भावों की संख्या हम लोग मित्रों देख चुके हैं। संचारी भाव आप लोग याद रखिए, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है, 33। और आगे हम लोग क्या देखें? अस्थाई भाव देखें। विभाव, जैसे हमने आपको समझाया उदाहरण देके, विभाव क्या? शेर को देखा, शेर क्या हो गया? विभाव हो गया। शेर देख करके आपके अंदर क्या है? डर पैदा हुआ, तो क्या हो गया? वो अस्थाई भाव हो गया। और देखने के बाद जो है आपके अंदर जो है जो हलचल उत्पन्न हुई, वही क्या हो गया? संचारी भाव हो गया। संचारी भाव जो होते हैं वो अस्थाई भाव को जो है अस्थाई करने के लिए जो है होते हैं। और अनुभाव क्या हो गया? शेर को देख करके आपके अंदर जो है कपकपी या कंपन शरीर में होने लगे, आपके दिलों की धड़कन जो बढ़ गई, वही क्या हो गया? अनुभाव हो गया। और हमने देखा अस्थाई भावों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। लेकिन भरत मुनि के अनुसार अगर पूछा जाएगा तो कितना होता है? 8 होता है। कौन कौन से देखे हमने लोग? रति देखा, हास, शोक, रौद्र, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय। सम या निर्वेद जो है अस्थाई भावों की संख्या जो है भरत मुनि ने बाद में स्वीकार किया। इनके अनुसार भी क्या हो गया? 9 हो गया। लेकिन इन्होंने नाट्यशास्त्र में कितने? 8 ही को चर्चा किया, इसलिए जो है भरत मुनि के अनुसार पूछेगा तो हम लोग 8 ही मारेंगे। और आगे हम लोग क्या देखें? रसों की संख्या। रसों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। लेकिन भरत मुनि जो है अस्थाई भावों की संख्या जो है 8 ही चर्चा की है, तो रसों की संख्या भी क्या होगी? इनके अनुसार 8 ही मानी जाएगी। और आगे हम लोग देखें रस और अस्थाई भाव। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति, वीर रस का जो है उत्साह, और जो है रौद्र रस का क्रोध, विभस रस का जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत रस का विस्मय, हास रस का हास, और भयानक रस का जो है भय, करुण रस का शोक, शांत रस का जो है निर्वेद, वात्सल रस का स्नेह या वात्सलता, और भक्त रस का जो है अनुराग। तो मित्रों, अब रसों के बारे में जो है हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए रसों के बारे में जो है हम लोग अगले वीडियो में चर्चा किया जाएगा और विस्तार से चर्चा किया जाएगा। क्योंकि मित्रों, आपने देखा कि हमने इसको इतना आसान शब्दों में आपको बताया कि आपके प्रैक्टिकली जीवन में आप क्या है इसको अनुभव कर सकते हैं। इसलिए मित्रों, आपको आशा करता हूँ समझ भी आया होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग जो है रस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार मित्रों, जय हिंद।